हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो अधिकतर बायो के पेपर्स में आते ही रहते हैं। तीन वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डिब्रीज, टेकमार्क और कार्ल कॉरेंस। ह्यूगो डिब्रीज जो थे वो डच वैज्ञानिक थे, डच जेनेटिक्स थे। टेकमार्क जो थे वो ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स थे। कार्ल कॉरेंस जर्मन जेनेटिक्स थे। जिन्होंने इन तीनों ने मिलकर 1900 ईस्वी में मेंडस के कार्यों को दोबारा से डिस्कवर किया। दूसरे वैज्ञानिक हैं डब्ल्यू सट्टन जो थे अमेरिकन जेनेटिस्ट थे, जिन्होंने 1904 में क्रोमोसोम के बारे में बताया। क्रोमोसोम्स का इसके बारे में स्टडी करी और इन्होंने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी के बारे में भी बताया, कॉन्सेप्ट दिया। डब्ल्यू वैटसन जो थे वो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जेनेटिक शब्द दिया था। तो हमेशा याद रखना कि जेनेटिक शब्द जो दिया था वो डब्ल्यू वैटसन ने दिया था और इन्होंने लिंकेज की भी खोज करी थी। इसके अलावा इन्होंने कम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में भी बताया था। अब अगले वैज्ञानिक का नाम आता है टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन एक अमेरिकन जेनेटिस्ट थे। इन्होंने 1910 तथा 1930 में कुछ खोजें करी थी। इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताया, लिंकेज के बारे में बताया, क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया और पहली बार जीन मैप किया। इन्होंने लीनियर पोजीशन में जीन मैप किया था। इन्होंने 1926 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था थ्योरी ऑफ जीन्स। अगले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक एंटीबायोटिक की खोज करी थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ से स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसलिए इन्होंने इस फंगस का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को बनाने में किया। इस पेनिसिलिन का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के में भी किया गया था। इसके बाद आते हैं ओ टी एवेरी जो थे, उन्होंने 1944 में मैकलियोड और मैककार्टी के साथ मिलकर जीन्स के बारे में पता लगाया और बताया कि डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं, अर्थात डीएनए जीन्स से मिलकर बना होता है। अगले वैज्ञानिक वाटसन एंड क्रिक। वाटसन जो थे अमेरिकन बायोफिजिस्ट थे और क्रिक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। इसके बाद आता है अगले वैज्ञानिक आते हैं खुराना, हॉली एंड नीरनबर्ग। इन तीनों को 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था। वो मिला था किसके लिए? फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक कोड के बारे में बताने के लिए और जेनेटिक कोड की सहायता से प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। खुराना ने 1970 में एक आर्टिफिशियल मैन मेड न्यूक्लियोटाइड बनाया था, जिसे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड कहा गया था। इसका प्रयोग ऑर्गेनिज्म के क्लोनिंग के लिए, जीन सीक्वेंसिंग के लिए और इंजीनियरिंग के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद आता है बॉरलोग। साइंटिस्ट का नाम है बॉरलोग, जिसने अब जो एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट था। इसने 1970 में ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन इस प्रकार दिया था कि इन्होंने हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटी ऑफ वीट की हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटी को प्रोड्यूस किया था, राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी को प्रोड्यूस किया था और फर्टिलाइजर तथा वाटर का एफिशिएंट उपयोग खेती में किस प्रकार हो, इस बारे में इन्होंने बताया था। अगले साइंटिस्ट का नाम है स्टैनली कोहेन तथा हर्बर्ट बॉयर। स्टैनली कोहेन तथा हर्बर्ट बॉयर ये दोनों अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने आरडीएनए अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज करी थी। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में काफ़ी सहायता मिली।
डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन का निर्माण बैक्टीरिया से होने लगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का निर्माण का कोई प्रोड्यूस किया जाने लगा। अगले साइंटिस्ट का नाम है आयन बिलमट। ये एक ब्रिटिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1996 में कैंपबेल नामक दूसरे वैज्ञानिक के साथ मिलकर पहले एनिमल क्लोन का निर्माण किया था, जिसका नाम इन्होंने डॉली रखा था। डॉली का जन्म फरवरी 1997 में हुआ था। डॉली को प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने एडल्ट मेमोरी सेल्स से न्यूक्लियस को निकालकर एग के न्यूक्लियस को रिप्लेस कर दिया था, जिससे डॉली का निर्माण हुआ। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं। नहीं, और शेयर करने से अधिक लोगों का फ़ायदा होगा जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है या जो अब कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं पैसों की वजह से, वो फ्री में घर बैठे ही कोचिंग पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं।